हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने टाटा पावर का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ है, क्योंकि टाटा पावर में विभिन्न पदों पे रिक्रूटमेंट आई है। तो चलिए इसमें जो पद में रिक्रूटमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इसमें पूरा आवेदन करने का पूरा तरीका बताऊँगा। तो यहाँ जैसे टाटा पावर का में, तो यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रहा है, इसमें क्लिक करने के बाद आपको कैरियर दिख रहा होगा। ठीक है, कैरियर में जैसे क्लिक करते हैं तो करंट अपॉर्चुनिटी में जैसे जाइएगा तो हम लोग इस तरह का पेज खुल रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सबसे लास्ट में यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए एसोसिएट फाइनेंस, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग, लार्ज प्रोजेक्ट सुपरवाइजरी ट्रेनिंग, पंप्स सुपरवाइजरी ट्रेनिंग, रूफटॉप्स, लीड CSR एंड सस्टेनेबिलिटी कम्युनिकेशंस। ठीक है, इतने सारे जो पद है इसका सारा में रिक्रूटमेंट आया हुआ है। आप देख सकते हैं सारा का जो डेट देखते हैं कि एसोसिएट फाइनेंस का जो 8 तारीख को आया हुआ है, एसोसिएट फाइनेंस का भी सेकंड वाला जो आप देख रहे हैं वो भी आपका 8 तारीख को आया हुआ है। सुपरवाइजरी ट्रेनिंग का भी 8 तारीख को आया है रिक्रूटमेंट। सुपरवाइजरी ट्रेनिंग पंप्स के लिए भी 8 तारीख को रिक्रूटमेंट आया। सुपरवाइजरी ट्रेनिंग रूफटॉप्स में भी 8 तारीख के लिए उसका पब्लिश किया गया। और लीड CSR में भी जो उसका एडवर्टाइजमेंट आया है आपका 5/10 को आया है। और लीड CSR एंड सस्टेनेबिलिटी कम्युनिकेशन का उसका भी एडवर्टाइजमेंट आपका जो है 5/10/2021 को आया है। तो यहाँ जैसे कि आपको कोई भी पद के लिए आवेदन करना है तो मैं जो है लिंक दे दूंगा आप लोगों का, जिस लिंक में आप लोग क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट इस पेज में आ जाइएगा। तो उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए आपको सुपरवाइजरी ट्रेनिंग का भी मैं बताता हूँ। तो इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा तो हम लोग का इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन का अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको हम लोग ओपन एक बार कर लेते हैं। चलिए, तो पूरा डिटेल हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं जैसे कंपनी डिपार्टमेंट जो लिखा हुआ है TPSSL में आया हुआ। ठीक है, और डिजिटेशन आपका जो है सुपरवाइजरी ट्रेनिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स का आया हुआ। जो प्रोफाइल जो आपका है लार्ज प्रोजेक्ट्स एक्सिक्यूशन, और कैंडिडेट प्रोफाइल जो है इसके लिए डिप्लोमा मांगा है। ठीक है, तो अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास जो है डिप्लोमा कम से कम रहना चाहिए। तो आप लोग देख लिए कि सुपरवाइजरी ट्रेनिंग के लिए जो है डिप्लोमा मांगा है। तो उसके बाद यहाँ देखिए अप्लाई लिखा हुआ, हम लोग इसमें क्लिक करना है। तो देखिए हम लोग का इस तरह का पेज खुल रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहा है। देखिए हैव यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अस, तो इसमें आप बोला जा रहा है कि आप पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं क्या। अगर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो उसके अलग स्टेटमेंट आपको करना पड़ेगा, अलग प्रोसेस करना पड़ेगा। बट अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है आपको यहाँ पर कैंडिडेट का जो नाम है वो डालना है। सेकंड नेम में आपका मिडिल नेम कुछ है तो डालिएगा। लास्ट नेम आपका जो वो डालना है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड बोला है, तो पासवर्ड कोई भी आप लोगों को क्रिएट करना है, और रिपीट पासवर्ड में सेम पासवर्ड डालना है। फिर ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना है। फिर रिपीट ईमेल आईडी में जो नीचे लिखा गया वहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना फिर से। फिर ये साहब लिखना है, फिर ये रजिस्ट्रेट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इतना सारा प्रोसेस करते हैं। चलिए, तो और भी जो विभिन्न पद पे रिक्रूटमेंट आया है उसमें भी जैसे कि ऊपर में लिंक दिया गया था, वो जिसमें सुपरवाइजरी ट्रेनिंग था, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग पंप्स के लिए था। ठीक है, तो आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करिएगा उस लिंक में क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा, और इसमें जैसे उसमें सेम प्रोसेस होगा, यही सारा पेज उसमें भरना पड़ेगा। तो चलिए इतना आप लोग भर लेते हैं सबका, क्योंकि सबका सेम है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ सारा कुछ मैंने भर लिया है, तो इसी तरह आप लोगों ने भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए रजिस्टर्ड एंड अप्लाई जो लिखा हुआ है पीला कलर होगी, इसमें हम लोग क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए हम लोग इस तरह का पेज खुल रहा है। ऊपर में ही आपका जो है फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग पेज को हम लोग ऊपर करते हैं, और फ्रॉम ऑफ एड्रेस लिखा हुआ तो इसमें हम लोग सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग पेज को पहले एक बार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है AM, CDM, ACM, एयर, CMD, AVM, ब्रिज, कैप्टन, CMD, मेजर, मिस। तो यहाँ पर जैसे आप जो आपका जो है ना नाम का आगे जो भी लगेगा उसको आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद पेज को ऊपर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, आपका जो है परमानेंट एड्रेस आ गया है, टेम्पोररी एड्रेस जो भी आपका है। फिर देखिए प्रेफरेंस एड्रेस, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। कंट्री सेलेक्ट करने का है, तो कंट्री में जो भी आप, जैसे हम लोग इंडिया से है तो इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा जब एड्रेस भर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही इंटरनेट रेफरेंस। ठीक है, टाइप ऑफ रेफरेंस जो आपका होगा कोई तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद अफर्मेटिव एक्शन जो भी आपका यहाँ पर कैटेगरी जो है, ठीक है, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी पूरा इसमें डाल देना है। तो चलिए इतना हम लोग भरते हैं, फिर आगे प्रोसेस करते हैं। तो सारा कुछ तो आप भर सकते हैं। उसके बाद देखिए इंटरनेट रेफरेंस आपका लिखा हुआ, तो यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख जाएगा।
तो यहाँ पर आपको कंट्री लोकेशन डालने के बाद यहाँ देख सकते हैं रीजन जो लिखा है उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो सेलेक्ट आपको कीजिएगा, तो जिस रीजन से आप झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जिस जगह से आप बिलोंग करते हो उस एड्रेस को आप लोग सेलेक्ट करना है यहाँ से। फिर उसके बाद देखिए इंटरनेट रेफरेंस आपका लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर सोशल नेटवर्क, बिजनेस, होम पेज, जिससे आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो सोशल नेटवर्क हो गया, होम पेज हो गया, तो अब ब्लॉग हो गया, पब्लिकेशन हो गया, तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ साइड में देखिए लिंक हो गया। तो लिंक जैसे आपका अगर फेसबुक अकाउंट है, सोशल मीडिया में किसी में अकाउंट है, तो उसका लिंक दे सकते हैं जिससे वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकता है आपको। तो यहाँ पर लिंक डालने के बाद आपका डिस्क्रिप्शन कुछ होगा तो वो डालेगा। उसके बाद देखिए अफर्मेशन एक्शन लिखा हुआ, तो यहाँ पर कैटेगरी का है, तो जिसमें जैसे कि जनरल, डू नॉट वाइस टू कलर डिस्क्लोज, ठीक है, आपके हिसाब से जो भी है इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपके पास एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर ही आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, कितना का नहीं। सारा कुछ बनने के बाद पेज को ऊपर कीजिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ हम लोग उसमें क्लिक करना है। तो देखिए आपका यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आ गया है। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन में आपका जो भी यहाँ पर ही देखिए जो भी डालना है, एजुकेशन ट्रेनिंग, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर ही जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे ऐड का ऑप्शन दिया हुआ, तो हम लोग ऐड में जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर जो डिटेल अपना पूरा डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक कंट्री का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर अपने हिसाब से हम लोग जो इंडिया में, इंडिया से सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है अदर स्टेट का अलग, मतलब अदर जगह के लिए भी आई हुई है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारा जो इंडिया के अलावा दूसरा देश भी दिया गया है। तो उसके बाद देखिए एजुकेशन टाइप आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फील्ड ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है, हम लोग को फील्ड ऑफ एजुकेशन आपका डालना है। तो देखो इस तरह का हम लोग का आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फील्ड था, जैसे मैंने डिप्लोमा सेलेक्ट किया, तो डिप्लोमा में जो भी मेरा यहाँ पर उस तरह का सिविल है, कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। तो मेरा इलेक्ट्रिकल था तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए एजुकेशन लेवल यहाँ पर ही आ गया। तो एजुकेशन लेवल जो भी है AMI, ठीक है, एसोसिएट हो गया, BSc हो गया, AICT, जो भी आपका यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है देख लीजिएगा इसके हिसाब से। उसके बाद सारा कुछ भर लेने के बाद यहाँ ओके का ऑप्शन है, तो ओके कर दीजिएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट स्टेप जो लिखा हम लोग इसमें क्लिक कर देना है। तो वर्क एक्सपीरियंस खुल गया है। तो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर ही जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर ही ऐड करने का है। तो आप लोग यहाँ पर पूरा डिटेल आप लोगों को डाल दीजिएगा कहाँ से कहाँ बोल के। तो उसके बाद देखिए अगर कुछ अटैचमेंट करना है तो यहाँ पर ही ऐड करने का ऑप्शन है। तो देखिए डॉक्यूमेंट टाइप, अटैचमेंट टाइप, लैंग्वेज, फाइल, जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसको करने के बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप जो दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आ गया। तो फिर यहाँ ऐड करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर ही सारा खुल गया है, ठीक है। अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर ओके कर देना हम लोग को। उसको भरने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन सोर्स टाइप, तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है कैंपस, एम्प्लॉय रेफरेंस लेटरल। तो आप जैसे अगर कैंपस में है, मतलब किसी भी जगह में आता है कैंपस सेलेक्ट करने, वहाँ के लिए है तो वो सेलेक्ट कीजिएगा। अगर एम्प्लॉय आपको एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस से अगर घुसना चाह रहे हैं तो वो लिखिएगा, या फिर लेटरल बाहर वाला तो लेटरल में सेलेक्ट कीजिएगा। एप्लीकेशन सोर्स का आ गया फिर ऑप्शन यहाँ पर ही लेटरल, इसमें भी सेलेक्ट कर देना, ठीक है। फिर अदर इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है तो डालिएगा यहाँ पर ही। फिर वाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर क्यों अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखना है आपको। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्लिक करना है। तो देखिए कवर लेटर आ गया है। तो देखिए यहाँ पर यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन वंस यू हैव कंफर्म योर ईमेल एड्रेस एंड दस कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन फॉर दिस पर्पस यू विल रिसीव ईमेल फॉर द कंफर्मेशन लाइक लिंक एंड यूजर नेम। तो उसके बाद आप लोग जब क्या है ना कि अप्लाई जब कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको क्या है अपना ईमेल आईडी आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है आपको अप्लाई लिंक जो है और कंफर्मेशन लिंक जिसको बोलते हैं वो देगा और यूज़र नेम आपको उसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर जो क्लिक करना है, देखिए क्लिक कर देने के बाद तो ऊपर में ये देख सकते हैं मेल आ चुका है opportunitystartup.com। यहाँ पर आपका नाम, एड्रेस पूरा आपको दिखेगा। फिर पेज को बीच में जाना है आपको। तो उसके बाद देखिए ये आपका लिंक दिया गया है, ठीक है। और ये जो लिंक आपका में आया है ये 14 दिन तक वैलिड है। तो आप लोगों को जितने जल्दी होगा, टाइम अगर है तो तुरंत ही इसमें लिंक में क्लिक कीजिएगा। चलिए हम लोग लिंक में क्लिक करते हैं। तो देखिए हम लोग इस तरह पेज खुल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया है कन्फर्म टू योर ईमेल एड्रेस। फिर देखिए माई एप्लीकेशन लिखा हुआ पर्सनल कैरियर पेजेस, ठीक है। तो हम लोग को माई एप्लीकेशन में जाना है। तो उसके बाद यहाँ पर सेंड एप्लीकेशन लिखा है, तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन लॉग ऑन योर पर्सनल कैरियर पेजेस हियर। तो पर्सनल कैरियर पेज के नीचे में जो लिखा है हम लोग उसमें क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग का अपना खुल जाएगा पेज। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो है ड्राफ्ट में आपका एप्लीकेशन जमा हुआ, ठीक है।
एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज में जाने के बाद माई एप्लीकेशन में जाइएगा तो वहाँ पर ही आपका जो ड्राफ्ट में आपका एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम लोग का इस वाले पेज में जो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, ऐड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में जैसे आपके पास जो डॉक्यूमेंट जैसे रिज्यूम भी लिख सकते हैं, मैट्रिक भी लिख सकते हैं, एसएससी भी लिख सकते हैं, डिप्लोमा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखने के बाद जैसे यहाँ पर अटैचमेंट टाइप लिखना है तो अटैचमेंट टाइप में यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अदर रेफरेंस, रिज्यूम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो भी आपके पास अगर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ही इंग्लिश का ऑप्शन दिख जाएगा, इंग्लिश में सेलेक्ट कर देना हम लोग को। फिर यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन है, तो चूज़ फाइल आपका जहाँ पर फाइल रखा हो उसको निकाल कर यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, सबमिट कर देना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। फिर देखिए हम लोग का ये पूरा ऐड हो गया। अगर और ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग का अटैचमेंट हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप लिखा, हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को प्लीज़ अटैच योर रिज्यूम बोल रहा, तो हम लोग रिज्यूम आप लोग अटैच नहीं किए हैं, तो रिज्यूम हम लोग जो है वो आपको अपलोड करना है, हम लोग अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर रिज्यूम भी आपको ज़रूर ऐड करना है, तभी जाके आपका आगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए हम लोग को रिज्यूम भी अपलोड हो चुका है और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्लिक करना है। सेम इसी तरह आप भी कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट का ऑप्शन ऊपर में देखिए कंप्लीट लिखा आ रहा है और नीचे भी यहाँ पर कंप्लीट लिखा आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप रिज्यूम अपना अपलोड नहीं करिएगा तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है रेफरेंस में अपना जो है अटैचमेंट में पहले एक रिज्यूम जो है बायोडाटा जिसको बोलते हैं वो अपलोड कीजिएगा। उसके बाद अपना सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना, फिर यहाँ जो कंप्लीट लिखा हम लोग उसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यह देखिए योर कैंडिडेट प्रोफाइल वाज सक्सेसफुली कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो प्रोसेस था फॉर्म भरने का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देख के फॉर्म को भर पाइएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि टाटा फॉर्म में जो भी रिक्वायरमेंट आई है और कैंडिडेट उसको देख के भर पाएँ। अगर उनको पूरा प्रोसेस नहीं पता है तो मेरे द्वारा जो वीडियो बताया गया है उसमें और उनको देख के भर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।